नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। नए आपराधिक कानून आज से लागू, क्या है नए कानून में खास? तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से देश भर में लागू हो गए हैं। यह भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। इससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे और लोगों को जल्द ही न्याय मिल सकेगा। नए कानूनों में एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थगित होगी, जिसमें जीरो FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS, मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए समन भेजने के जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। नए कानून में न्याय को प्राथमिकता। तो जानिए दोस्तों, इस नए कानून के कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटाने का प्रयास किया गया है और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इनमें प्रभावी रूप से निपटाने का एक तंत्र मुहैया कराया हुआ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों, देश और ब्रिटिश शासन के समय में कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने कहा, इन कानूनों को भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है तथा ये औपनिवेशिक काल के न्यायिक कानूनों को खात्मा करते हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों के फैसला मुकदमा पूरा करने के लिए 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस आपराधिक उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। राजद्रोह की जगह देशद्रोह। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया और सभी तलाशी तथा जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड और उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है और लेप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया है और उसे सरलीकृत किया गया है। और भारतीय दंड संहिता की 551 धाराओं के मुकाबले इसमें केवल 358 धाराएं होगी। पारदर्शिता और निष्पक्षता। शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं को निपटाने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में इन्हें निपटाने के लिए प्रावधान किया गया है। ये तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। किसी भी थाने में जीरो FIR। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं द्वारा रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। जीरो FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकता दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसे अधिकार से जुड़ा नहीं हो। इससे कानूनी कार्रवाई करने वाले देरी से खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज हो सकेगा। गिरफ्तारी की सूचना का अधिकार। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तारी व्यक्ति को तुरंत सहयोग में मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। 2 दिन के भीतर होगी मामले की जाँच। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई, जिसे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर पूरी जांच प्रक्रिया की जाएगी। नए कानूनों के तहत पीड़िता को 90 दिन के भीतर मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित के आवश्यक चिकित्सा देखभाल तुरंत मिले। आरोपी तथा पीड़ित दोनों को अब प्राथमिक पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, स्वीकृत प्रति और दस्तावेज 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा। गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य।
अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने वास्ते अधिकतम 2 बार मुकदमे की सुनवाई को स्थगित कर सकती है। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजनाओं को लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाहों को सुरक्षा सहयोग सुनिश्चित किया जाए और कानूनी प्रतिक्रियाओं को विश्वसनीयता पर प्रभाव बढ़ाया जा सके। अब लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे, जिससे समावेशता और असमानता को बढ़ावा मिल सकता है। पीड़ित की सुरक्षा देने के तथा दुष्कर्म के साथ अपराध के संबंध में जांच की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़ितों को बयान पुलिस द्वारा ऑडियो वीडियो के माध्यम से जरिए किया जाएगा। इन लोगों को पुलिस थाने में रहेगी छूट। महिलाओं 15 वर्ष से आयु के कम उम्र के लोगों को 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ितों को पुलिस थाने में छूट की जाएगी। वे अपने निवास स्थान पर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे आपको बताना बहुत ज़रूरी था। मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।